तो प्रयागराज में कुंभ शुरू होने वाला है और यहाँ पर प्रयागराज का जो कुंभ क्षेत्र है उसको अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। और अगर आप भी इस कुंभ में आने वाले हैं तो क्या आपको पता है इस पूरी जगह का मैप क्या है? पहली बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं मेला क्षेत्र का मैप, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि अगर कोई कुंभ आ रहा है तो वो कहां जाएगा, कौन सा सेक्टर कहां पर है, कौन सा पेंटून ब्रिज कहां पर है और कौन सी चीजें कहां पर बिछाई गई हैं। तो प्रयागराज में महाकुंभ का मेला शुरू होने वाला है, तो लोग यहां पर आएंगे जिनके लिए लगभग 4000 हेक्टेयर में एक पूरा मेला सजाया गया है, यानी कि सेक्टर्स बांटे गए हैं जिसमें वो आएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। तो ये हमारे सामने मैप है जिसको लगभग 4 भागों में बांटा गया है। एक है फाफामऊ जोन, एक है अरेल जोन, एक परेड जोन और एक झूसी जोन। तो गौरव हमें बताएंगे कि फाफामऊ जोन की तरफ से कौन लोग आ सकते हैं और जो हम झूसी की बात कर रहे हैं उधर से कौन कौन सी जगहों से लोग चल कर। जब वो फाफामऊ की तरफ से जैसे लखनऊ से या अवध की ओर से उधर से आएंगे, प्रतापगढ़ से लोग, सुल्तानपुर से लोग फाफामऊ होकर शहर में प्रवेश करेंगे। और झूसी की तरफ से कौन? झूसी की तरफ से आएंगे बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, इधर साइड से जो लोग आएंगे जी। और फिर बनारस के आगे फिर हम जाएंगे बिहार, ठीक है, भदोही। तो ये इधर से आने वाले लोग झूसी की। और प्रयागराज की तरफ से कौन कौन से लोग आने? शहर की तरफ से, जैसे कानपुर की तरफ से जो लोग आने वाले की तरफ से लोग सिटी साइड से आएंगे। तो सिटी साइड से आने वाले लोग परेड जोन की तरफ से एंट्री करेंगे। अरेल बसता है आपके में। अरेल जो रोड है वो है रीवा, सत्तानपी, एमजी से आने और बुंदेलखंड, चित्रकूट, महोबा, बांदा, इधर से आने वाले लोग हैं। इसके अलावा मिर्जापुर जी उधर। तो यहाँ से आने वाले जो लोग हैं वो नैनी अरेल से होते हैं। यानी कि इन जोन्स को इसी तरह से बांटा गया है कि जो जिधर से आ रहा है वो उन जोन्स की तरफ से ही सीधा मेला ग्राउंड में एंट्री कर जाए। ठीक है, मेला आ सकता है, संगम आ सकता है, इसी के लिए पांटून पुल बनाए गए हैं। आपको इस पूरे मैप में जो पीले रंग की लाइनें दिख रही हैं ये पांटून पुल है, यानी कि जो पीपे के पुल बनाए गए हैं जिनके जरिए और जमुना पर टोटल पुल बनाए गए। तो यहाँ पे एक जानकारी ये है कि यहाँ पे टोटल 25 सेक्टर्स हैं। 25 सेक्टर्स में अगर हम देखें तो ये अलग अलग जोन के हिसाब से बांटे गए हैं। परेड जोन को देखेंगे तो यहाँ पे सेक्टर 1, 2, 3, 4 है। और वैसे ही फाफामऊ जोन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 6, 7, 8, 9 और 10 सेक्टर पड़ते हैं। इसी तरह से अगर आप गंगा पार चले जाएंगे तो पड़ता है झूसी नॉर्थ। झूसी नॉर्थ में 11 से लेकर 19 तक के सेक्टर आते हैं। और झूसी साउथ में अगर हम देखें तो 20 और 22 सेक्टर आते हैं। 20-21, हाँ 20, 21 और 22 सेक्टर। और अरेल जोन की बात करें तो ये यमुना के इस ओर पड़ जाता है, तो इसको एक तरह से वीआईपी जोन भी कहा जा रहा है। ठीक है, कॉटेजेस बनाए गए हैं, रुकने की टेंट सिटी बसाई गई है। ठीक, तो ये जो टेंट सिटी है वो सारी सेक्टर 23, 24 और 25 में बसाई गई है अरेल साइड में। तो ये तो हो गया टोटल 25 सेक्टर्स का मैप। परेड में जो है, परेड में जो घूमने फिरने टहलने के और वो दुकान वगैरह आपको, हाँ, सेल्फी पॉइंट, इस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, सरकारी ऑफिस हैं जो सारे, और टेंडर्स के सारे, वो सारे परेड जोन इन्हीं 4 सेक्टर्स, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज आपको और समझनी चाहिए कि ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये है यमुना नदी जो यमुनोत्री से निकलती है। और यहाँ से जो शुरू हो रही है ये है गंगोत्री, यानी गंगा इस ओर से निकलती है। और ये एरिया अगर आप देखेंगे तो ये है संगम। यहीं पर डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ के दौरान लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। अब ये सेक्टर्स का जो मैप है ये इस तरह से होता है कि इन सेक्टर्स में जो लोग आएंगे कल्पवास के लिए या जो साधु संत रहने आएंगे तो उन लोगों को सेक्टर वाइज बांटा गया है। तो जो साधु संत है उनको गंगा के किनारे जगह दी गई है। इन जगहों पे अखाड़ा जो हो गए, ठीक है, इसको हम 19, 20, 21, 22 कहेंगे। इधर साइड में सारे साधु संत अखाड़े के, बिल्कुल। शिविर अन्य साधु संत जो अखाड़ों के अलावा तो उनके टेंट और शिविर इधर साइड, यानी कि अखाड़ा जो है वो बिल्कुल गंगा किनारे या संगम के किनारे रहेगा, सबसे पास। हाँ, क्योंकि प्रमुख स्नान होते हैं, शाही स्नान या राजवी स्नान कहते हैं, तो वो जब होना है तो सबसे पहले उन्हीं का होना है, बिल्कुल, वो उनको सहूलियत रहे इस वजह से। और यहाँ पर जो सेक्टर्स रहते हैं, फिर दूर दूर जो सेक्टर्स बसाए गए हैं उनमें आम पब्लिक जैसे कि कल्पवास के लिए जो लोग आते हैं, कल्पवास है, और फिर उसके बाद तमाम संस्थाएं बिल्कुल और सरकारी कामकाज के लिए अलग बसाए। रिपीट के पास हमारे जो लोग आते हैं उनकी भी बड़ी आबादी होती है, तो उनको भी ये इधर के सेक्टर में जगह दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक लगभग
4000 से ज्यादा संस्थाएं हैं जिनको जगह जो है वो अलॉट हो चुकी है। और जैसा कि हमने अभी जाना भी कि कितने किलोमीटर तो सड़क है जो बिछ चुकी है, जिसपे लोहे की चादरें बिछाई गई हैं ताकि लोगों को आने जाने की भी कोई दिक्कत ना हो। अब होता क्या है, क्योंकि बीच में गंगा है तो लोगों को आर पार जाना होता है। इधर प्रयागराज सिटी है, उधर की तरफ झूसी जोन है, तो बीच में गंगा पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप येलो लाइन देखेंगे, पेंटून पुल्स बनाए गए हैं, यानी कि ये जो लाइंस हैं ये एक तरह से पुल है जो अस्थायी पुल होते हैं। पीपा के बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं। तो पीपे के जो पुल होते हैं वो ये येलो लाइन अगर आप देखेंगे तो टोटल अगर आप देखेंगे 30 के करीब पुल ऐसे बनाए गए हैं जिसके जरिए पब्लिक जो है वो कम्यूट करेगी इन सभी जोन्स में, ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा ये जो एरिया है इसी में ही जो मल्ला वगैरह है, नाविक वगैरह है, वो भी रहेंगे। यानी कि कोई संगम की तरफ जाना चाहता है, उसको डुबकी लगानी है या प्रणाम करना है, कुछ भी है, तो पूजा पाठ के लिए भी वो यहीं से मल्लाओं के जरिए अपनी बोट लेकर जा सकता है संगम स्नान करने के लिए। तो ये मेला का पूरा मैप है जो अभी तक शायद आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो एक बार आप देख लीजिए। और अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो प्रयागराज आने से पहले अगर आप इस मैप को आत्मसात कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता खोया पाया केंद्र की कोई जरूरत रह जाएगी, क्योंकि लोग ज्यादातर गुम जाते हैं। मैंने एक चीज गौरव जो हम जानना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि आप लोकल है यहाँ से, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी आती हैं जो अपने पतियों के साथ या पिताओं के साथ आएंगी। उनको कम्यूट करने में दिक्कत होती है, तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि वो रास्ता भटक जाते हैं। तो उसके लिए जैसा कि आप बता भी रहे थे, ओम के निशान लगाए गए हैं अलग अलग या बाकी चीजें। ये अभी से ही नहीं है, बड़ी संख्या में महिलाएं और गांव से लोग आते हैं। और आप पढ़े लिखे हैं तो भी उस तरह की परिस्थितियां कई बार बन जाती हैं कि ग्रुप में आते हैं लोग, कि पूरे गांव से गाड़ी भर के आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो भटक जाते हैं। जब एक बार आदमी ग्रुप से भटक जाता है, यहाँ पर करोड़ों की भीड़ होती है एक दिन में, तो फिर दोबारा उनसे मिल पाना मुश्किल होता है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास अपने गांव का नाम, पता, इस तरह की चीजें नहीं होती है, याद नहीं होता है, या वो उस स्थिति में नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बुजुर्ग है या कोई बच्चा है जिसको नहीं याद है, तो फिर उसको फिर से वापस अपने परिवार से मिलाना, अपने साथ के लोगों से मिलाना एक बड़ा टास्क होता है। ये आज से नहीं, हर कुंभ का है। हर कुंभ में देखते हैं कि फिर कुंभ में लोग बिछुड़ गए। उसके लिए जो सबसे एक किया जाता है, खोया पाया केंद्र बनाया जाता है। इसके अलावा जब लोग स्नान करने के लिए जाएं, जैसे ग्रुप में आए लोग, कुछ लोग स्नान करने के लिए, कुछ लोग घाट पे खड़े हैं, तो उसके लिए नंबरिंग की जाती है, ठीक, हाँ, कि कौन से पोल के पास से मैं आया। बिल्कुल। इसके अलावा जिस रूट से आप आ रहे हैं, जैसे आप अगर मिर्जापुर की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको उस पूरे रूट पर गणेश जी निशान बनाए गए जो पोल पे लगाए गए हैं। इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको ये याद रहे कि वो किस गणेश वाले रास्ते, हाँ, गणेश वाले रास्ते। मान लीजिए अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर उसको ये याद है कि वो गणेश जी वाले रास्ते से है। इसी तरीके से जो रीवा की तरफ से आने वाले लोग हैं, उस पर नमस्ते जी लगा हुआ है, तो लोगों को याद रहे। कुछ रूट्स पर हुआ है, कुछ पर जो है और धार्मिक निशान बने, शंख बना हुआ। इस तरह से चीजें बनाई गई है ताकि लोगों को ये कम से कम याद रहे कि वो किस जगह से आ रहे हैं, ताकि प्रशासनिक काम कर रहे हैं लोग, उनको भी आसानी हो, वो बता सके कि आप कहाँ से आए थे, कम से कम वो जानकारी मिले। तो ये एक बार भाई मैप दिखा दो दोबारा से। ये मैप कहीं लगाए नहीं गए हैं। आप अगर YouTube पे जाएंगे या Google पे जाएंगे, शायद आपको ये मैप दिखाई भी नहीं देगा। ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लगाया गया मैप है, जिस पे बताया गया है सेक्टर वाइज कौन सा सेक्टर कहाँ है, कौन सा पेंटून ब्रिज है, उसका क्या नाम है, कौन से रोड बनाए गए हैं, उनके क्या नाम है, और किस तरह से ये पूरा जो मेला ग्राउंड है उसका प्रबंधन किया गया है। तो आप देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, खबर गांव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपका भी कोई आने वाला है प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाने के लिए, तो उसको ये वीडियो भेज दीजिएगा ताकि उसको भी मैप पूरी तरह से समझ आ जाए।